आज हम वचन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो वचन का सेकंड पार्ट हमने पहला जो पार्ट पढ़ा था इसका, उसमें वचन की परिभाषा तथा एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ विशेष नियम देखे थे। उसमें 3 नियम हमने पढ़ लिए थे। आज देखिए इसका चौथा नियम। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उसका चौथा नियम देखिए। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आए तो उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे चंद्र बिंदु का ये चिन्ह है, तो जिन शब्दों के अंत में या आ रहा है तो उसको हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे? या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो उदाहरण देखिए, गुड़िया, गुड़िया है, या आ रहा है यहाँ पर, इसको हमने बहुवचन बनाया तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, गुड़िया। ऐसे ही चिड़िया है तो इसके लास्ट में या आ रहा है तो हमने चिड़िया कर दिया, चंद्र बिंदु लगा दिया या के ऊपर। तो ये एक वचन है और ये बहुवचन बन गया। ऐसे ही कुटिया, तो ये या आ रहा है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, या कर दिया, कुटिया। तो ये एक वचन से बहुवचन में बदल गया। ऐसे ही डिबिया, डिबिया या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये भी बहुवचन बन गया। तो जहां पर शब्द के अंत में या आए तो उसको हमें जब बहुवचन में बदलना हो तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर उसको बहुवचन में बदल सकते हैं। अब इसका 5वां नियम देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने का 5वां नियम। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ हो तो इनके स्थान पर उ करके उसके बाद यह जोड़ने पर बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे बहु है तो उ आ रहा है और ये हमने बहुवचन रूप बनाया। एक वचन है, इसको हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे? उ के स्थान पर छोटा उ और ये, तो ये इसका बहुवचन रूप हो गया। ऐसे ही वधु आ रहा है तो यहाँ पर बड़ा उ है, हमने इसको यहाँ पर छोटा उ करके लास्ट में यह जोड़ दिया है तो ये एक वचन से बहुवचन में बदल गए। ऐसे ही वस्तु है तो वस्तु, वस्तुएं, यानी अगर अंत में छोटा उ हो या बड़ा उ हो, हमें उसको जब बहुवचन में बदलना हो तो उ की मात्रा छोटी लगानी है और लास्ट में यह कर देना है तो ये इसका बहुवचन रूप बन जाएगा। अब इसका अगला नियम देखिए। अगला नियम देखिए, कुछ एक वचन शब्दों के अंत में जन, लोग, गण, वृंद, वर्ग, हर आदि लगाकर बहुवचन रूप बनाया जाता है। इन्हें कुछ जो शब्द होते हैं उनके पीछे हम ये सब जोड़ देते हैं तो उसका बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे गुरु है, गुरु के पीछे जन जोड़ दिया, ये गुरुजन बन गया तो ये गुरु का बहुवचन रूप बन गया। ऐसे कवि है तो कवि है, कवि के आगे गण जोड़ दिया तो ये कवि गण बन गया और ये कवि का बहुवचन रूप बन गया। ऐसे शिक्षक है तो शिक्षक के आगे गण जोड़कर शिक्षक गण बना दिया तो ये हो गया इसका बहुवचन। लेखक है, लेखक वृंद कर दिया, ये वृंद जोड़ के हमने इसका बहुवचन रूप बना दिया। युवा है तो युवा वर्ग, वर्ग का अर्थ समूह होता है तो ये इसके पीछे जोड़ के हमने युवा का बहुवचन बना दिया। नेता है, नेतागण बन गया। ऐसे खेती है, खेतीहर, तो ये इसका बहुवचन रूप बन गया। अब ये तो थे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए विशेष नियम। अब लास्ट नियम जो है इसका, वो आपको ये शब्द याद रखने हैं कि कौन से शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग
किए जाते हैं, न कि एक वचन में। तो 7वां नियम देखिए, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। दर्शन, दर्शन हमेशा बहुवचन में आएगा। हस्ताक्षर, बाल, लोग, आंसू, प्राण, आप, दान, समाचार, होश आदि ये शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे। कुछ शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो वो शब्द देखिए, दूध, पेट्रोल, जनता, पानी, आग, भीड़, ये शब्द हमेशा एक वचन के अंदर ही प्रयोग किए जाते हैं। अब अगला नियम देखिए वचन का। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन व बहुवचन रूप समान होता है। जैसे बालक शब्द एक वचन भी है और बहुवचन भी। जैसे बालक खेल रहा है, बालक खेल रहे हैं, तो बालक खेल रहा है ये एक वचन भी है, बालक खेल रहे हैं ये बहुत सारे बच्चों के लिए कहा जा रहा है। तो ये दोनों समान आ रहे हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब इसमें परसरक का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी विभक्ति कारक जब हम इसमें लगा देते हैं, तो कारक लगाने पर वही बालक शब्द बहुवचन में बालकों बन जाता है। तो ये आज हमने वचन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, कौन से जो शब्द होते हैं जो सदैव एक वचन में रहते हैं, कौन से शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में रहते हैं, तथा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन के अंदर भी आते हैं और बहुवचन के अंदर भी समान रूप से आते हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।